जी हाँ दोस्तों, ड्रामा सीरियल मन बहुत ही अच्छा ड्रामा बन चुका है। उसके आने वाली एपिसोड में हम ये भी देखने जा रहे हैं कि आखिरकार नारिका तो बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है। वो अपनी माँ को साफ साफ कह देता है कि सामाजिक वस्तु में परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि जो मैं अब पतम के साथ करने वाला हूँ वो पतम को पता ही नहीं, क्योंकि पतम ने तो मुझे जाहिर कर दिया पुलिस के सामने कि मैं जिंदा हूँ। लेकिन बहुत जल्द पुलिस जो है मुझे आजाद करेगा, तो उसके बाद मैं पतम को ऐसा सबक सिखाऊंगी कि पतम याद रखेगा। नारिका का माँ नारिका को साफ साफ कह देता है कि नारिका बेटा बस तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि जब मैं बहुत जल्द तुम्हें इस जेल से आजाद करवाऊंगी उसके बाद हम पतम के बारे में सोचेंगे कि आखिरकार पतम का क्या करना है और उसके कैसे सबको सिखाना है। नारिका कहता है कि माजी बस तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैं बहुत जल्द इस जेल से आजाद होने वाला हूँ। जब तक मैं आजाद नहीं होता हूँ जब तक मैं कुछ भी नहीं कर सकता। जब मैं यहाँ से आजाद हो गया तो ये आप सब पक्का समझना कि वो उस दिन पतम की बर्बादी होगी। जब तक मैं पतम की बर्बादी नहीं देखती जब तक मैं सुकून से कभी भी नहीं बैठती। दूसरी सीन में आप लोगों को यह सीन भी दिखाया जाएगा कि राधा जो है पतम से बात करेगा और पतम से साफ साफ कह देगा कि जो मेरा रिकॉर्ड था आपके पास वो बिल्कुल गलत है और वो एआई से बना है, इसकी वजह से आप उसे डिलीट करें, आइंदा मुझ पर शक न कर सके। पतम कहता है कि राधा जी बस तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये सब नाटक दादी की थी और ना दादी जी तुम्हें इस घर से निकालने की कोशिश की, पर मैं दादी का चाल समझ गया। इसकी वजह से तुम्हें दोबारा अपनी जिंदगी में शामिल कर दिया और मैंने नारिका को सुहा करने चाहिए था, लेकिन नारिका जो है इस चाल से बच गया था, उसे आप जहर किया था। राधा कहता है पतम जी अगर मैं इस हवेली पर अंदर नहीं आती तो नारिका शायद बच जाती, क्योंकि जो वो आग भागने वाला था। इसकी वजह से मुझे ये चाल देखने के लिए मुझे हवेली पर आना पड़ा। पतम कहता है कि राधा जी बस तुमने सही किया था, अगर तुमने हवेली पर अंदर नहीं आती तो शायद नारिका कभी भी जाहिर नहीं होती। और दूसरी सीन में आप लोगों को ये सीन में दिखाया जाएगा कि दादी जो है पतम के पास आएगा, पतम से साफ साफ कह देगा कि पतम जी बस तुम्हें जो हो सके कि तुम मुझे माफ कर कीजिए, अगर तुम मुझे माफ नहीं करोगे मुझे कभी भी सुकून नहीं मिलेगा और न मैं सुकून से बैठ सकूंगा, इसलिए आप जो जल्द हो सके कि आप मुझे माफ कर कीजिए। पतम कहता है कि दादी जी बस मैं तुम्हें कभी भी माफ नहीं करूंगा, क्योंकि तुमने दादिया को इस हवेली से निकालने की कोशिश की और इस सब कथा मैं आपसे जरूर लूंगा। दोस्तों उम्मीद है कि मेरा वीडियो आप लोगों की अच्छी लगी होंगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना। खुदा हाफिज़।